नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में जहां नजर घुमाओ वहां लहलहाते धान के खेत दिख जाते हैं। धान सिर्फ इस प्रदेश की पहचान नहीं बल्कि यहाँ की परंपरा और संस्कृति की आत्मा है, जिसके अपने अलग मायने हैं। इसी वजह से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। लेकिन अब वक्त के साथ यहाँ की खेती भी बदल रही है। धान के साथ साथ अब किसान औषधीय पौधों की खेती की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं और यही बदलाव छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे रहा है। वही औषधि पादप बोर्ड के सलाहकार FR कोसरिया के नेतृत्व में एक विशेष दौरा आयोजित किया गया। इस दौरान दिल्ली, रायपुर और धमतरी के वरिष्ठ पत्रकारों को धमतरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कराया। दौरे की शुरुआत कुरुद क्षेत्र के महानदी किनारे बसे मंदरौद गांव से हुई, जहां किसानों और महिला स्व सहायता समूहों द्वारा खस और सिंदूर की खेती की जा रही है। यहाँ न सिर्फ खेती हो रही है बल्कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत कदम उठा रही हैं। इसके बाद टीम पहुंची कंडेल गांव, जहां ब्राह्मी की खेती का अवलोकन किया गया। फिर कोलियारी और करेठा में सतावरी जैसी महत्वपूर्ण औषधीय फसलों का निरीक्षण किया गया। ये पौधे आयुर्वेद में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं और बाजार में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। वही मगरलोड वनांचल क्षेत्र के राउत मूड़ा के प्रयोग के तौर पर किसानों द्वारा बज खेती की जा रही है, जहां दौरे का एक अहम पड़ाव रहा, जहां किसानों ने पहली बार बज यानी कि औषधीय पौधा है इसकी खेती की शुरू की है। करीब 6 किसानों ने मिलकर 5 एकड़ में इसकी खेती की है। वही भखारा के क्षेत्र के पचमेड़ी में औषधीय पौधों का एक मॉडल फार्म तैयार किया गया है, जहां आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक तरीके से खेती की जा रही है। जहां मॉडल फार्म किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं, साथ ही कई तकनीकों को समझने का अवसर रहा है। मेरा नाम हरिश्चंद्र सलाम है। मेरा गांव ग्राम राउत मूड़ा है, तहसील मंगलदोई, जिला धमतरी। सर, हम लोग बच के खेती कर रहे हैं। इस साल फर्स्ट बार है हमारा। ये भावेश सर लोग आए थे, बताए इनके बारे में कि इस साल दूसरा फसल औषधि लगा के देखो, ऐसे करके। फिर उसके बाद हमको दिखाने के लिए रायपुर ले गए। वहाँ सर के साथ मीटिंग ट्रेनिंग बताए। फिर वहाँ से दिखाने के लिए बाग बाहर गए, वहाँ भी दिखाए। उसके बाद फिर गाँव में मीटिंग लिए सर लोग, एक बार लगा के देखो, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, खर्चा भी नहीं है, लागत भी कम है धान से, ऐसे करके अन्य फसल से कम लागत है, तो ठीक है सर करके हम लोग लगाए हैं। मैं ग्राम राउत मूड़ा रहने वाला हूँ और यहाँ की खेती करे बच के कब से कैसे करे? बच के खेती औषधि वाला भैया मन है, एक बोले कि औषधि अच्छा है, रायपुर ले गए थे बाग बाहरा दिखाने के लिए। तब उसको देख के हम लगाए हैं। आधा एकड़ में लगाए हैं, 10,000 पौधा दिए थे, तो आधा एकड़ में लगाए हैं। तो मतलब ये कौन मन लगे इससे पादप बोर्ड वाले? हाँ, पादप बोर्ड वाले दूसरा आते थे, मन पूरा सुविधा उपलब्ध करा था। हाँ, है ना। तो इनमें अभी कितना खर्चा लगी, कितना लागत लगी? खर्चा तो नहीं लगे है इनमें। पौधा कहाँ से मिले? पौधा से भैया ने ला के दे है। और उनमें अभी कितना मेहनत लगा, पानी कितना लगा है? पानी कम लगा था, बहुत कम। तो ये फसल उगा के संतुष्ट हो कि नहीं? और संतुष्ट है। अब आगे बाकी किसान वाला का बोलना चाहूँ भैया, मतलब हाँ लगाने बोलेंगे। मतलब इससे फायदा होगा। हाँ, ठीक। कोसरिया औषधि पादप बोर्ड का सलाहकार। बच के तो औषधि बनती है, ये लीवर की दवा बनती है, मस्तिष्क की दवा बनती है, पेट के संबंधी विकार जो रहते हैं उसके लिए दवा बनती है, सर्दी खांसी में भी लेते हैं। क्या वैल्यू वर्तमान के दिनों मार्केट में? तो इसका 100 रुपये के आसपास इसका जड़ बिक रहा है। अच्छा, और किलो में कितना होगा? 1 एकड़ में करीब इसमें 15 से 20 क्विंटल उत्पादन आएगा। औषधि पौधे का सबसे बड़ा लाभ किसानों को ये है कि इसको जानवर नहीं खाते। अधिकतर छोटे स्टेज में जरूर उसको पैरों से दबा देते हैं, लेकिन नुकसान नहीं करते हैं। दूसरी, औषधि पादप बोर्ड के द्वारा मुफ्त में ही ये उनको कृषिकरण के लिए बीज के रूप में पौधा देते हैं। तीसरा है, उसको लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, समय समय सलाह करते हैं। चौथा ये कि इस जो भी पौधा हम यहाँ पर लगा रहे हैं उसके लिए बाई बैग की सुविधा पहले से तैयार किए हैं, ताकि किसान हमारे जो लगाएंगे उनको बेचने में कोई दिक्कत ना आए। फिर ये जो पौधा जो है ज्यादा करके तो प्रचलित नहीं है, किसान जानते नहीं इसके बारे में। इसके लिए हम लोग समय समय पे प्रशिक्षण देते हैं उनको, और ये किसान के आर्थिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा सब खेती है।
इसको करेंगे तो धान से ज्यादा इनको लाभ होगा। ये बीज के रूप में तो औषधि पादप बोर्ड जब भी मांग करे तो उसको बीज देगा, निःशुल्क देगा। और ज्यादा करके पौधे में कोई ज्यादा कृषि कार्य नहीं होते, केवल निंदाई करने का रहता है और वर्मी कंपोस्ट डाल दिए या जीवामृत डाल दिए, इसी में चलता है। कीटनाशक लगता ही नहीं, इसमें बीमारी लगती नहीं, औषधि पौधा है इसमें। अब पानी का भी स्रोत बहुत ज्यादा नहीं लगता। पानी का खपत तो नाम मात्र का ही है इसमें। जैसे वच में 30% लगेगा, ब्राह्मण मुश्किल से 10-20% लगेगा। और जो खस है उसमें तो 15 दिन में एक बार दे दिए या 10 दिन में एक बार दे दिए, जैसे मौसम है उसके अनुसार वो खेती हो जाएगा। और इसके क्या फायदे सर बच